बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। आज भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज संसद में एक बैठक में भाग लेने पहुंची। इस बैठक का मुद्दा था एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। संसद में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक रखी गई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही हर जगह बांसुरी स्वराज के बैग की चर्चा होने लगी। उनके बैग को प्रियंका गांधी के बैग से जोड़ा जा रहा है। पहले तो बता देते हैं कि बांसुरी स्वराज के बैग पर क्या संदेश लिखा हुआ है। बैग पर लिखा संदेश अनदेखा नहीं किया जा सकता और ऐसा लग रहा था कि यह एक राजनीतिक संदेश है, जिसने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे हमले को फिर से बढ़ावा दिया है। बैग पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा है। बैग वाला बयान स्पष्ट रूप से गांधी परिवार और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही ये कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी कटाक्ष है, जो अपने बैग से संदेश भेजने के लिए जानी जाती हैं। 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बैग ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस बैग पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। प्रियंका ने विपक्ष पर सांप्रदायिक रुख अपनाने और बांग्लादेशी हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया था। सुनिए उस वक्त प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं और केफुल की चीजें न बोलें। बांसुरी स्वराज ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए उनके परिवार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने मामूली रकम में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली। बांसुरी स्वराज ने अपने बैग पर क्या कहा, सुनिए। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।